मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना का नाम आपने सुना ही होगा और संभव है कि आपके आसपास लोगों ने इस सामूहिक विवाह योजना में भाग लेके अपनी बेटियों की शादी भी करवाई हो। और बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी ना होने की वजह से वो इस सामूहिक विवाह योजना से वंचित रह जाते हैं और उसमें कई कारण भी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की चर्चा आपके बीच में रख रहा हूं। जो भी अभिभावक हैं, बीपीएल कैटेगरी के हैं, 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, किसी भी जाति के हैं, तो वो इस सामूहिक विवाह योजना में अपनी बेटी की शादी के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। और ये शादियां अक्सर हर तीसरे माह में होती रहती हैं, 2 माह 1.5 माह का गैप होने के बाद में चलती रहती हैं बराबर। इस योजना के तहत सरकार आपको 51,000 रुपए की धनराशि देती है। 35,000 रुपए लड़की के खाते पे जाते हैं। 10,000 रुपए का उपहार वगैरह वह मौके पर दिया जाता है और 6,000 रुपए जो होते हैं वो शादी जो विवाह संपन्न कराने में खर्च होता है वो वहां पे कट जाता है पैसा। तो जब भी इसके आवेदन आप करवाएं, 2 तरीके से आवेदन हो सकते हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन कहीं भी आप सीएससी पे जाके करा सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन के लिए आप समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ से इसका फॉर्म ले सकते हैं। वहां ना मिले तो ब्लॉक पे सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण के पास से ले सकते हैं, बीडीओ के पास से ले सकते हैं और उसमें जो भी सूचनाएं मांगी जाती हैं वो भरना होगा। उस आवेदन के साथ में आपको संलग्न क्या करना है वो मैं पहले आपको बता दूं। एक तो आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक पिता हो सकता है, माता हो सकता है। पिता अगर नहीं है तो माता इसके आवेदक हो सकते हैं। आय का प्रमाण पत्र लगेगा, जाति का प्रमाण पत्र लगेगा और दूल्हा और दुल्हन जिन लोगों की शादी करवानी है उनकी आयु का प्रमाण पत्र लगेगा। और आयु में आधार कार्ड ही मान्य कर लिया जाता है फिलहाल। और दोनों लोगों का फोटो चाहिए, बैंक खाता लड़की का चाहिए होता है, अगर खाता नहीं है खाता खुलवा के ही आवेदन करना चाहिए। और सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की सहमति परिवार की होनी चाहिए कि हम फला फला इस सामूहिक विवाह में सहमति अपनी देते हैं, सामूहिक विवाह से विवाह करना चाहते हैं। साथ ही साथ में शादी ये पहली है, इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, लिख के आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। एक चीज और आपको बता दें जिसमें जोड़ी गई है, वो विधवा महिलाएं हैं और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो भी अब इस योजना का लाभ ले सकती हैं, बशर्ते कि विधवा के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और तलाकशुदा अगर महिला है तो उसका कोर्ट का तलाक का आदेश वो लगेगा। और ये भी नियम सारे वही हैं बाकी। तो इसके लिए आप अपना पंजीकरण, गांव में हम जाते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग जिन्हें जानकारी ही नहीं है ठीक से, वो अपनी बेटियों की शादी तो करना चाहते हैं लेकिन वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं जानकारी के अभाव में। और कई बार हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले भी लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। और एक चीज और मैंने देखी है समाज में, कई बार सहमति तो होती है, लड़के वाले सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने में बहुत संकोच करते हैं, उन्हें शर्म लगती है, लेकिन दहेज लेने में उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं लगती है, पैसा सरकार का लेने में सिर्फ शर्म लगती है। तो वहां वो जाते नहीं है, जब जाते नहीं है तो वहां पे शादी फिर वो कैंसिल हो जाती है, शादी नहीं हो सकती है। क्योंकि सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को और दूल्हा दुल्हन को वहां पे उपस्थित होना पड़ता है, वहाँ भावरें भी होती हैं, वहाँ सारे कार्यक्रम भी होते हैं। अगर चाहें तो वहां से विदाई भी हो सकती है, लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है, लोग सोच नहीं बदल रहे हैं। वहां शादी करने के बाद में फिर वो घर में आके शादियां करते हैं, अन्य सारे कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, सरकार गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को इसका लाभ दे रही है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लड़का लड़की की उम्र 21 और 18 होनी चाहिए। तो इतनी आयु होने, बाकी सारे जो कागज हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आप भी अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह में कर सकते हैं, चाहे तो वहां से विदा भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बताना जरूरी था आप सभी को।
क्योंकि जब सूचना नहीं होती है, लोगों जानकारी नहीं होती है, तो लोग वंचित रह जाते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिन्हें भी लगे कि उन्हें सामूहिक विवाह में अपनी बेटी की शादी करवानी है।